हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे, आज मैं क्लास 10 का संस्कृत का 20 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट 19 फरवरी 2025 में संस्कृत का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का नोट चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव का इंपोर्टेंट नोट चाहिए। आप लोग को जो 2025 का फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग इस नंबर से संपर्क कीजिए। आप लोग को ऑनली फॉर 199 रुपया में नोट्स मिल जाएगा। आप सारे बच्चों को वही नोट्स दिया जाएगा जो आपका फाइनल एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। फिर बच्चे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और आपका विषय जो है ना संस्कृत का विषय है। विषय कोड 105 रहने वाला है और सेट कोड जो है ना आपका बी रहने वाला है। आप सारे बच्चे का कुल समय यानी निर्धारित समय जो दिया जाएगा आपका, तो 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आप सारे बच्चों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्थ कथा का संदेश क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए। अर्थ कथा पाठ में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है। मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है। दोषों में मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई भी शत्रु नहीं है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है। चलिए, क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन? तो पडुलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। पडुलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के लिए गए मंत्र से महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। फिर बच्चे, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका बस इतना ही आंसर हो गया। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, नदियों समुद्र में कैसे मिलती है? इसका आंसर देख लीजिए। जब नदी का जल लवण युक्त समुद्र के जल में मिलता है तो मिट्टी के क्लोराइडी कण सकंडन करते हैं और एकत्र होकर नीचे बैठ जाते हैं। मिट्टी की इस विशाल राशि को डेल्टा कहा जाता है। इस प्रकार नदियां समुद्र जल में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है। ये आपका हो गया तीसरा का आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करें। इसका आंसर देख लीजिए। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का संस्कृत का पाठ पाटलिपुत्र वैभवम बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हैं। प्रसिद्ध स्थलों का वर्णन करता है। इस पाठ के बारे में कुछ खास बातें। पहला पॉइंट देख लीजिए। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम था। यह शहर पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा था। दूसरा पॉइंट, पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही भारत के प्रमुख शहरों में गिना जाता था। तीसरा पॉइंट देख लीजिए। पटना का इतिहास 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप लोग, चौथा नंबर, पटना नाम अपने शुरुआती चरणों में कई बदलाव से गुजरा, जैसे पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और वगैरह। उसके बाद देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका पांचवा नंबर जो पॉइंट है प्यारे बच्चे। चलिए, मध्यकाल में पटना लगभग 1000 साल तक जर्जर अवस्था में रहा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, यहाँ पे आपका पॉइंट दिया गया बहुत सारा, तो आप लोग जो ना 3 या 4 पॉइंट को लिख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है? इसका आंसर देख लीजिए। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही एक प्रमुख शहर था और कई कारणों से यह प्रसिद्ध था। पहला पॉइंट देख लीजिए, गंगा नदी के किनारे बसा था और यहाँ से दूर दूर से व्यापारी आते थे। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यहाँ का बाजार दुनिया भर में प्रसिद्ध था। तीसरा पॉइंट, यहाँ का स्थापत्य भी पूरी दुनिया में मशहूर था। यह नगर वधुओं के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ कई प्रसिद्ध सम्राटों का शासन रहा। यहाँ ज्ञान और बुद्धि का स्रोत था। यहाँ कई प्रसिद्ध विद्वानों रुके थे और अर्थशास्त्र जैसी रचनाएं यहाँ से लिखी गई। उसके बाद देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है
62838329 पर अपना नाम लिख कर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, अर्थर्ववेद में किन 5 मनंद मंत्र दर्शनीय ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यज्ञी, अपाल, उर्वशी, इंद्राणी और वगा भ्रमणी वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की दृशिकाएं थी। वैदिक साहित्य रूपी खजाने को भरने में प्राचीन कालीन महिलाएं अग्रणी थी। यह आपका हो गया 6 नंबर का आंसर। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले बच्चे, पंडिता छमाराव की प्रमुख कृतियों के नाम लिखे। तो पंडिता छमाराव की प्रमुख रचनाएं ये रही, सत्याग्रहिता और तुकाराम चरित, रामदास चरित, ज्ञानेंद्र चरित। ये आपका हो गया आंसर। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका पाठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो पाठित पाठ के अनुसार भारत की प्रमुख विशेषताएं ये हैं। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ कई धर्म में भाषाएं, भोजन और वस्त्र संप्रदाय हैं। दूसरा पॉइंट, भारतवर्ष क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, भारतवर्ष दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतवर्ष का एक विशाल और समृद्ध भौगोलिक क्षेत्र है। भारतवर्ष में हिमालय, अरावली, विंध्या, सतपुरा और पूर्वी घाट जैसे उच्च स्तरीय भूखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, तो भारतवर्ष की मुख्य नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु और कावेरी हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, उपनयन संस्कार का वर्णन करें। तो उपनयन संस्कार हिंदू धर्म से 16 संस्कारों में से एक है। वैसे यज्ञोपवीत का जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें, उपनयन संस्कार का मतलब है कि गुरु के पास ले जाना। दूसरा पॉइंट देख लिए, इस संस्कार के बाद बच्चे की वेदों का अध्ययन करने गायत्री जप करने और सरोद स्मार्ट जैसे कर्म करने का अधिकार मिलता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, उपनयन संस्कार के बाद बच्चा द्विजाति की श्रेणी में आ जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, इस संस्कार में बच्चे को यज्ञोपवीत यानी पवित्र धागा पहनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृतियों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं। किंतु हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना भी है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पंडित कौन है? पंडित शब्द का अर्थ है विद्वान या फिर अध्यापक। पंडित शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो किसी विषय में विशेषज्ञ हो। पंडित शब्द के कई मतलब होते हैं। पहला पॉइंट, पंडित शब्द का मूल अर्थ है हिंदू व्यक्ति जो वेदों का कोई एक मुख्य भाग कंठस्थ कर ले। पंडित शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो किसी विषय पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय या फिर टिप्पणी व्यक्त करता है। लास्ट पॉइंट क्या आपका, पंडित शब्द का इस्तेमाल मान्यता प्राप्त अधिकारियों के लिए किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कर्मवीर कथा के आधार पर राम के परिवार का वर्णन करें। कर्मवीर कथा में कर्म के महत्व का उल्लेख किया जा गया है। इस कथा का नायक राम और एक निर्धन दलित परिवार का सदस्य है जिसने अपने कठिन परिश्रम और एक सामाजिक समर्पित शिक्षक के सहयोग एवं मार्गदर्शन से केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर अपना हाथ अपने माँ के पिता के नाम को रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 13 नंबर, तो किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे? इसका आंसर देख लिया, स्वामी दयानंद सरस्वती कई गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में श्रेष्ठ थे।
पहला पॉइंट, वेदों के प्रकांड विद्वान स्वामी विरजानंद से शिक्षा प्राप्त करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को सर्वोच्च माना और वेदों के आधार पर हिंदू समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लीजिए, उन्होंने हिंदू धर्म को उसके दोषों से मुक्त करने और उससे तर्कसंगत आधार प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कृतियों को दूर करने में योगदान दिया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है? तो आंसर देख लीजिए, मंदाकिनी का निर्मला जल फूलों की रंग बिरंगी छटा, ऊंची ऊंची कछाड़े और वनस्पतियों से भरी हुई तट सीमा, ऋषियों का सूर्य को नमस्कार करना तथा बगुलों का कतारबद्ध उड़ाना आदि दिखाना प्रमाणित करता है कि भगवान राम की सौंदर्यपरक दृष्टि विशेष थी। चौथा में देखिए, परिश्रम अपनी भार्या को मंदाकिनी नदी की सुंदरता को दिखाते हैं। और 15 क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए, सात्विक दान क्या है? जो दान बिना किसी अपेक्षा के सही समय और जगह पर किया जाता है उसे हम लोग सात्विक दान कहते हैं। सात्विक दान से जुड़ी कुछ और बातें, तो सात्विक दान में अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। सात्विक दान करने से हृदय निर्मला होता है और उसमें सात्विक भाव का स्फुरन होता है। सात्विक दान करने से धन शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होता है। सात्विक दान करने से परमात्मा आपको और देगा। सात्विक दान करने से स्वार्थों को मारता है और तुच्छ संस्कृता से ऊपर उठता है। सात्विक दान करने से प्रसन्नता और सुख संतोष का दर दाता है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी शिक्षा मांगी थी? आंसर देखिए, शक्र यानी इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल की मांग की थी। इंद्र ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि कर्ण की शक्ति कम हो जाए ताकि वह अर्जुन से लड़ते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। इंद्र को लगता था कि कर्ण के पास ये दिव्य वस्त्र उसकी सुरक्षा को बहुत बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं 1 से लेकर 16 तक का जो है संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारे विद्यार्थी 19 फरवरी 2025 में संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं। तो आप सारे विद्यार्थियों का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे को आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर आप अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला PDF भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का PDF चाहिए प्यारे बच्चे, जो आपके 2025 का फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग संपर्क कीजिए इस नंबर से। आप लोग को ओनली फॉर 199 रुपये मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।